उसकी रोज क्या सुनते हो? मुरली सुनते हो ना। तो भगवान के महावाक्य है वो, भगवान का वो खत है जो आपके पास आता है। उद्धव गए थे ज्ञान सुनाने के लिए गोपियों को, लेकिन खुद ज्ञान सुन के आ गए, क्योंकि ज्ञान से जो नहीं प्राप्त हो सकता है वो प्रेम से प्राप्त हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसलिए मैं खुद टीचर रहा, मुझे वो दिन भी याद है जब मेरा पीरियड छोटे बच्चों की क्लास में जब लगा देते थे तो मेरे को कुछ नहीं पढ़ा पाता था, मैं वापस आ जाता था। कोई रो रहा है, कोई चैं कर रहा है, कोई फों कर रहा है, तो मैं भगाता था। मैंने कहा मुझे नहीं पढ़ाना, और जो आपको देना हो दे देना, नहीं देना हो मत देना, लेकिन मैं छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा पाऊंगा। लेकिन एक बहन छोटी क्लास को पढ़ा लेती थी, और छोटी क्लास को पढ़ाने वाले बच्चों में सबसे ज़्यादा मेहनत है और सबसे कम वेतन उन्हीं को मिलता है। कितना उल्टा नियम है, सोचिए। लेकिन भगवान उनको समझता है। क्या समझता है? लोगों ने उनको धुतकारा, परेशान किया, तंग किया, लेकिन भगवान ने उनको सम्मान दिया। क्या किया? भगवान ने उनको क्या किया? सबरी के जूठे बेर खाए। सोचो, मीरा के लिए जहर का प्याला मीरा ने पिया, लेकिन जहर को अमृत कर दिया। द्रौपदी ने जब पुकारा, ऋषि मुनि आ रहे थे उनके घर में, तो सबके पेट नहाते से ही भर दिया, वो आए नहीं, लौट के चले गए। आए थे श्राप देने के लिए और वरदान में पलट गया। सोचिए। तो भगवान क्या कहता है? तुम्हें पूरी दुनिया को पावन बनाना है, इसलिए 9 दिन उनकी पूजा होती है, वर्ष में 2 बार होती है। इसलिए आप बहुत महान हैं, बहुत विशेष हैं, आप भगवान के असली बच्चे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में जब मैं आया तो मुझे सबसे अच्छी बात यही लगी कि जिसने दुनिया ने जिसको सताया उसी को भगवान ने अपना बनाया, और 2/3 बहुमत किसका है? ब्रह्मा कुमारी में, ब्रह्मा कुमारी बहनों का है। इसलिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इनकी बैठी है। जोरदार ताली बजाओ। हमें तो ये बात समझ में आ गई थी कि जो पारी जीत रहे हो उस तरफ हो जाओ। क्या? जो पारी जीत रही है, भले हम रन ना बनाए, ठीक है, लेकिन जीतने वाली पाली में शामिल तो हैं। तो जब विश्व कप मिलेगा फायदा तो हमें भी होगा, नहीं होगा? इसलिए भले 2 खिलाड़ी खेलते हैं, बाकी खिलाड़ी देखते हैं, लेकिन 2 खिलाड़ी पर वो भरोसा करते हैं, और उसी भरोसे का फल होता है कि उनकी टीम जीतती है। तो क्या करना है? हमें अपने बच्चों पर भरोसा करना है, पति पर भरोसा करना है, भगवान पर भरोसा करना है। विश्वास करेंगे तो बंदने में विश्वास मिलेगा, जहर देंगे तो जहर ही मिलेगा। जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए जैसा सोचेंगे वैसा बन जाएंगे। तो अपने दोनों हाथ जरा ऐसे करो, मैं तो माइक पकड़ी, सब दोनों हाथ करो ऐसे, और अपने पीठ से दबा लो और बोलो शाबाश, बहुत अच्छे काम करेंगे, है ना, बहुत अच्छे काम करेंगे, घर बैठे 4 धाम करेंगे। बजा लो ऐसे, हाँ ऐसे, बहुत बढ़िया। और एक दूसरे से हाथ मिला लो, बोले आप भी अच्छी और मैं भी अच्छी। मिला लो, भूपेंद्र भैया आप भी अच्छे और मैं भी अच्छा, है ना। और आप लोगों को क्या है? आईना देखने की बहुत आदत है। क्या है? सुबह उठते हैं सबसे पहले आईने के सामने खड़े होते हैं, ब्यूटी पार्लर अगर गड़बड़ है तो तुरंत ठीक करते हैं, लेकिन मन में क्या चल रहा है उसको ठीक नहीं करते। तो पहले क्या करना है? जिंदगी का आईना बना लेना है। तो अपने दाहिने हाथ को सामने लाओ, बोलो मेरे जीवन की सफलता, बड़ों की दुआएं, परमात्मा का आशीर्वाद। अब अपने बाएं हाथ को देखें, मेरा दर्द, मेरी टेंशन, मेरी बदकिस्मती, मेरा दुख, मेरे दुश्मन, सब कुछ जो बुरा बुरा हो सकता है वो मेरे बाएं हाथ में आ गया है। अब बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रख दें ऐसे, दाएं हाथ ऊपर और बाएं हाथ नीचे। अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है? सफलता, परमात्मा का आशीर्वाद, बड़ों की दुआएं, आपका भाग्य, आपकी किस्मत, सब कुछ अच्छा अच्छा ऊपर आ गया है। बुराइयां नीचे दब गई हैं, कमी कमजोरियां समाप्त हो गई हैं, टेंशन मर गई है। और आप क्या करो? उसके शिफ्ट कर लो और बोलो बहुत अच्छा, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जैसे ही हम ये शब्द अपने आप को देते हैं, बोलते हैं, वैसे ही हमारे यहाँ पीछे बैक में बटन है, ठीक है, खुशी का बटन, वो ऑन हो जाता है। इसलिए सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो और खजाना खुशी का लुटाते रहो।
होठों पे लाली लगाने से होठ अच्छे नहीं लगते, लेकिन मीठे बोल बोलने से अच्छे लगते हैं। आंखों में दया, क्षमा, उदारता रखने से आंखें अच्छी लगती हैं। इसलिए कहते हैं बोली ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। इसी मुख से द्रौपदी ने बोला क्या, अंधों के अंधों तो महाभारत हो गई। इस जीभ में इतनी ताकत है कि परायों को अपना बना दे, और इतनी ताकत है कि हड्डी तोड़वा दे। इसलिए कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। भगवान को अच्छे से पता था कि माताएं चुप नहीं रह सकती, इसलिए भगवान ने इनको सबसे पहले ज्ञान दे दिया कि अब सुनाओ ज्ञान। इसलिए पूरी दुनिया में फैल गया। अगर भाइयों को मिला होता अभी तक नहीं फैल पाता, लेकिन बहनों को मिला तो इस नंबर में वो नंबर 1 पास हो गई और पूरी दुनिया में ये ज्ञान फैला दिया। 7 महाद्वीपों में इनका डंका बजता है। क्या बजता है? डंका। तो खुशी की पायल पहनो, दृढ़ता का कमर पट्टा पहनो, सेवा के कंगन पहनो, बुराइयों का जूड़ा पीछे बांध लो, अष्ट शक्तियों से जड़ी हुई साड़ी पहनो। और कोई पूछे आपका क्या हाल है तो बताओ हाल खुशहाल है और चाल फरिश्ते की है। हाल क्या है? खुशहाल है और चाल फरिश्ते की है। एक बार हम जा रहे थे, पंजाब में थे, तो NIC कैंप के बच्चे ला रहे थे, तो कुछ हमारे जैसे लोग मिल गए, लेकिन वो मॉडर्न जमाने के थे, हम तो बाबा वाले बन गए थे। तो बच्चों के साथ देखा तो उन्होंने कहा मास्टर है, और मास्टर सबसे सीधा होता है, वो कुछ किसी से लड़ नहीं सकता। तो एक आता है स्टूडेंट कॉलेज का हो, तो वो कहता है क्या आप भाग्य देखते हैं? हमने कहा हाँ देखते हैं। फिर वो कहता है क्या आप माथा देखते हैं? हमने वो भी देखते हैं। क्या आप हाथ देखते हैं? हमने कहा वो भी देखते हैं। बोले देखो। हमने कहा दूर से देखते हैं। एक कहता देखते हैं कि यूं ही फेंकते हैं? क्या कहता है? तो हमने कहा जो हंसते हैं उनकी हस्त रेखा ठीक है, और जो मस्त रहते हैं उनकी मस्तक रेखा ठीक है। क्या है? जो हंसते हैं, बोलो, जो हंसते हैं उनकी हस्त रेखा ठीक, और जो मस्त रहते हैं उनकी मस्तक रेखा ठीक। तो अनिल भैया को देख लो, वे मस्त रहते हैं, और इनको भूपेंद्र भैया को देख ले खुश रहते हैं। तो इनके भाग्य भी अच्छे हैं और इनकी किस्मत भी अच्छी है, और इनको भगवान का आशीर्वाद भी है। तो जैसे जैसे पिता वैसे उसके बच्चे। इसलिए छोटे छोटे फूल हैं, बोलो छोटे छोटे। अभी 2-3-4 महीने के बच्चे होंगे आप लोग, नहीं भगवान के ज्ञान में। तो छोटे छोटे फूल हैं हम, बोलो नहीं किसी से कम, दूर करें दुनिया के गम, महकाएं हर घर को हम। आत्मा कहाँ रहती है? इधर। यहाँ रखो। बच्चे जो बच्चे पीछे बैठे ना, उनके हिसाब से भी होना चाहिए। परमात्मा ऊपर रहता है, आत्मा इधर रहती है। परमात्मा, फरिश्ते कैसे उड़ते हैं? दोनों हाथ करो, मेरे तो माइक पकड़े इसलिए। फरिश्ते ऐसे उड़ते हैं, ठीक है। और डिवाइन सोल कैसी होती है? प्योर सोल ऐसी होती है। करके दिखाओ, बिंदास, ठीक है। और प्रॉब्लम कैसी होती है? देखो किसी का अच्छा नहीं लग रहा चेहरा, और जब डिवाइन सोल कहते हैं तो क्या चमकते हैं। तो हमारे बाबा के 32 गुण देखे आपने कैलेंडर में? तो जब बाबा के 32 गुण याद कर लोगे तो आपकी 32 ही बाहर रहेगी। क्या रहेगी? खुश रहोगे आप हमेशा। जैसे हम लोग खुश रहते हैं ऐसे आप रहोगे, ठीक है। 32 गुण याद करने के मतलब 32 ही दिखती रहनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? कोई पूछे कि यार इतने खुश कैसे रहते, क्या मिल गया है? कारण उनका खजाना मिल गया क्या? तो उनको कहो हाँ मिल गया है। पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा, प्रभु मिलन की मस्तियों में झूमता मन गा रहा। पाना था तो पा लिया है। अब जितना पा लिया है सो पा लिया है।